ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। वानेगी परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। 22वां छंद देखते हैं। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वान् दिशो दधति वाणी सहस्ररश्मिम्। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। पढ़िए। क्लियर? भूत पिशाच बाधा निरोधक, ये इसकी जाप, इसका फल, इसकी जाप। भाव भी ऐसा बनाइए, प्रशंसा भी इस तरीके की करिए, भगवान का गुणगान भी इस तरीके का करिए और जाप भी करिए। भूत पिशाच, भूत किनके पास आते हैं, पिशाच किनके पास आते हैं? भूत भूतों के ही पास आते हैं। भूत किन्हें कहते हैं? भूत उन्हें कहते हैं जो ईश्वर की आराधना में न लगकर संसार के कार्यों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। वे दुनिया में भूत हैं, उनसे बड़ा भूत कहाँ मिलेगा? उनसे बड़ा भूत कहाँ मिलेगा? तो कहने का मतलब ये है कि भूत उन्हीं के पीछे पड़ते हैं जो लोग ईश्वर की आराधना में विश्वास नहीं रखते हैं, ईश्वर की आराधना नहीं करते, अपने मन को भगवान की भक्ति में नहीं लगाते। आप ये बताइए, जब भी किसी के ऊपर व्यंतर परेशान करता है, कोई भी हो, हम केवल अपनी ही बात नहीं कर रहे, सारी दुनिया की बात कर रहे हैं। किसी के ऊपर भी कोई भी व्यंतर अगर आक्रमण करता है, कोई भी भूत पिशाच परेशान करता है, तब बताइए वो किसका सहारा लेता है? ये बताइए। औषधि खाता है, वैद्य जी के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, किसके पास जाता है? पता करिए आप। जब व्यंतर परेशान करते हैं तब ना डॉक्टर काम आते हैं, ना वैद्य काम आते हैं, ना कोई सलाहकार काम आते हैं, सिर्फ साधु काम आते हैं। साधु क्यों आते हैं? साधुओं के पास ईश्वरीय शक्ति होती है, इसलिए। फिर साधु के पास आ जाते हैं, महाराज हमें ये परेशान कर रहे हैं। फिर कहते हैं अब हम क्या करें? अब नहीं कहते कि हमें डॉक्टर के पास जाना है,
हार्ट का ऑपरेशन कराना है, दिमाग का ऑपरेशन कराना है, अब समझ में नहीं आती। अब आती है हमें गुरु के पास जाना है। सारी औषधियों की दवा वही है। मुझे याद आता है, मैं टीकमगढ़ में था, भक्तामर पढ़ा रहा था। अचानक एक विद्यार्थी आया मेरे पास अपनी माँ के साथ, उसकी उम्र थी लगभग 20 साल की। तो बोला हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाते ही हमारे जो हाथ पांव हैं ये जोर जोर से चलने लगते हैं और हम छाती पे हाथ पांव पीटने लगते हैं, कभी कभी गिर पड़ते हैं, बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, और मंदिर में जाते ही और कहीं नहीं। तो हमने कहा और कहीं जाते हो, और किसी दूसरे मंदिर में जाते हो, कहीं और जाते हो, तब भी होने लगता है। कब से हो रहा है? बोले थोड़े ही दिन से हो रहा है। हम जाते हैं, आंखें बंद होने लगती हैं और जोर जोर से हम हाथ छाती पे मारने लगते हैं और गिर जाते हैं। हमने उसको एक बात कही, हमने कहा ऐसा करो, अभिषेक करो और मंत्र बोल के अभिषेक करना और भगवान के सामने खड़े होकर के 2 जाप करना। और उसे 2 जाप बताई भक्तामर की, और 2 जाप बता करके उससे कहा जाओ 1 महीने का नियम लेकर के जाओ, श्रीफल लेकर के आओ, नियम लेकर के जाओ, हम 1 महीने तक 2 जाप रोज करेंगे दीपक जला करके, और भगवान के सामने खड़े होकर के जाप करेंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। जाओ 1 महीने तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी माने का ठीक है महाराज हम करेंगे, इसको कहेंगे अभिषेक करो, ये अभिषेक करेगा, हम कराएंगे। हुआ ये, नियम लेके वो चला गया। वैसे रोज परेशान हो रहा था, महीनों से परेशान हो रहा था। दूसरे दिन जैसे ही अभिषेक किया और 2 जाप की, कुछ नहीं हुआ। उसी मंदिर में खड़े होकर के तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, 10 दिन तक किया, कुछ नहीं हुआ। बड़े शांति से दिन 15 दिन तक किया, कुछ नहीं हुआ। वो लड़का बोला अपनी मम्मी से अब तो ठीक हो गए, अब हम अभिषेक करने नहीं जाएंगे, अब तो ठीक हो गए। और दूसरे दिन आया सुई चालू, छाती पीटना चालू हो गई। तो फिर आ गए 18वें दिन हमारे पास आके खड़े हो गए, महाराज 15 दिन तो कुछ नहीं हुआ और कल वो परसों हुआ है। हमने कहा आप मंदिर रोज गए थे? बोले हाँ, कल गए थे, अभिषेक किया था, अब मुड़िए ना, परसों किया था। थोड़ा सा हमें गुस्सा दिखानी पड़ी। हमने कहा जब तुम डॉक्टर की दवाई नहीं खा सकते तो डॉक्टर के पास काहे के लिए आते? जब हमने तुम्हें उपाय बताया था तुमने वो नहीं किया, अब हम बताओ हम क्या करें? हम चले तुम्हारे साथ? अच्छी डांट लगाई और ये कहा जब तक तुम ऐसा करते रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा, जिस दिन नहीं करोगे उस दिन मेरे पास मत आना। मुझे मालूम नहीं है, करता होगा, करता रहा होगा, इसलिए मेरे पास दोबारा आया नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान का अभिषेक पूजन और भगवान पे परम श्रद्धा रखने वाले, इनको कुछ नहीं होता, कोई बेहतर परेशान नहीं करते। बेहतर तो उन्हें परेशान करते हैं जो मंदिर आते नहीं है, कभी कभी आगे खड़े हो गए, अब भगवान इनका इलाज करे। भगवान ने इनका ठेका लिया है, भगवान ने तुम्हारा ठेका लिया है। पैदा करते समय भगवान ने जिम्मेदारी ली थी, अब आ गए भगवान के पास। पहले तो खूब गुटखा खाए और अब कैंसर हो गो, अब आ गए, अब आप ठीक करो। गुटखा हमसे पूछ के खाया था जो हम ठीक करें। ऐसे लोग तो अगर व्यंतर आदि परेशान करे तो आदमी के पास एक ही उपाय रह जाता है, भगवान के पास जाओ।
इसका मतलब है भगवान की ताकत ही उस व्यंतर की ताकत को रोक सकती है। आपको मालूम हो दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें देवों से लड़ने की ताकत हो। कोई भी वो सवम चक्रवर्ती जिसके पास कितनी ताकत थी, 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी, यूं हाथ में पकड़ ले उनकी रस्सी तो हाथी चल नहीं पाए। ताकत तो देखो चक्रवर्ती की, 18 करोड़ घोड़ों की रस्सी यूं पकड़ ले तो घोड़े हिलने ना दे रहे, आगे नहीं बढ़ पाए। ताकत बता रहा हूं। और उस चक्रवर्ती को, स्वभौम चक्रवर्ती को देव ने ये मुंडी पकड़ के पानी में डुबो दिया। हम देवों की ताकत बता रहे हैं, कितनी ताकत होगी देव में। लेकिन ऐसे देव भी ईश्वर के नाम को सुनकर के काबू में हो जाते हैं, नाक रगड़ने लगते हैं, वहां हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बचाओ। अब आप समझिए ताकत किसकी है। ताकत किसी की नहीं है, ताकत ईश्वर के नाम की है। और गुरु उसका जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, इसलिए वो ताकतवर हो जाते हैं, उनके पास वो विद्या आ जाती है। इसलिए दिगंबर साधुओं से कोई व्यंतर बात नहीं कर सकता। हाथ जोड़े दिगंबर साधु से, सही श्रद्धानी है वो, बात नहीं कर सकता, देख नहीं सकता उन्हें, चरणों में लौट जाएगा वहां। इसलिए हम अगर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, भूत पिशाच बाधा व्यंतर आदि सब एक साइड पे हो जाते हैं और हम निर्विघ्न हो जाते हैं, निर्बाध हो जाते हैं। इसलिए जो लोग, जिनके घर में भूत बाधा आदि परेशानी है, वे लोग इन 48 मंत्रों को, ओम ह्रीम हरम नमो आगागामीनम, ऐसे 48 मंत्रों का लौंग लेकर के अगर हवन करें कमरे में, उस कमरे में व्यंतर नहीं आती। लेकिन तुम कुछ करना नहीं चाहते हो, दूसरा कर दे, बस दूसरा कर दे। खुद करना नहीं चाहते, खुद योग नहीं लगाना चाहते, खुद स्वस्थ नहीं होना चाहते, कुछ दौड़ नहीं लगाना चाहते, खुद व्यायाम नहीं करना चाहते, दवाई खाना चाहते, खाओ दवाई, पैसा खर्च करो, पैसा है। अगर आप 2-3 किलो 4 किलोमीटर की दौड़ लगाए रोज, आप बीमारी नहीं हो, आपके पांव कभी कमजोरी नहीं हो। आप कह रहे हो घोटो नहीं चल रहे, घुटने टेढ़े हो गए, हाथ पांव टेढ़े हो गए, तुम्हारे टेढ़े नहीं हो तो हमारे टेढ़े होंगे, नहीं चलोगे तो तुम्हारे टेढ़े हो जाएंगे। अब दवाई करा रहे हैं, पैसा है। इसलिए स्वस्थ रहिए। तो आप 48 मंत्रों का हवन करिए कमरे में, और उसका धुआं जैसे ही निकलेगा, व्यंतर अपने आप भागते दिखाई देंगे। धुआं के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। वो धुआं नहीं है, वो मंत्र की हवा है। तुम धुआं समझ रहे हो, वो मंत्र की हवा है। और वो मंत्र वहां से जाता हुआ जैसे जैसे जहां जहां जाएगा तब भाग जाएगा। इसलिए इसकी जाप करिए, और ये भूत प्रसाद बाधा निरोधक भाव ऐसा करिए, और इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम हरम नमो आकाशगामिनम, ओम ह्रीम हरम नमो आकाशगामिनम। वे मुनि महाराज जो आकाश में गमन करते हैं, जैसे अपने सामने प्लेन निकलते हैं, ऐसे ही मुनिराज निकलते हैं, आकाश में जाते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? विदेश क्षेत्र में अभी दिखाई देंगे, चौथे काल में यहाँ दिखाई देंगे, आकाश में चलते हुए। ओह आश्चर्य, जिन महिमा की, तभी तो गाया जाता है जिन महिमा को। क्या बात है, उन मुनि महाराज ने ऐसी शक्ति पैदा की, इतने हल्के हो जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं, सब त्याग कर देते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाते, उठ जाते हैं, आकाश में गमन करते हैं। ये आकाशगामी धारी रिद्धि मुनि महाराज, इनको सभी तरह की छूट है। ये चाहें तो बैठे बैठे जा सकते हैं, ये चाहें
खड़े खड़े जा सकते हैं, ये चाहे स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, ये चाहे लेट के जा सकते हैं। इनका मन, सही बात है, मन है। इसके बाद विद्या है, उसका मन। एक टीचर ने जब विद्यार्थी से पूछा, बच्चा बेटा शेर अंडे देता है या बच्चे, शेरनी अंडे देती है या बच्चे देती है? बच्चा क्या बताए, उसने कहा जाना है कभी? तो बच्चा बोला, सर वो जंगल की शेरनी है, कुछ भी दे सकती है। उसका मन, वो चाहे अंडे दे बच्चे दे, हम क्या कर सकते हैं? बोले वो कुछ भी दे सकती है, रानी है जंगल की। तो वो सुन करके बड़ा टीचर बड़ा चौंका कि बच्चे भी क्या उत्तर देते हैं। इसलिए विजय मुनि महाराज कैसे भी जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, दोनों पाँव को ऐसे करके, बैठ करके, लेट करके आकाश में ये गमन करते हैं। इन्हें विदेश क्षेत्र जाना है तो तुम्हारे ऐसे जमीन पे थोड़ी चलेंगे, सीधे यहाँ से गए वहाँ पहुँच गए। कितनी देर लगनी है? अंतर्मुहूर्त। इनको वहाँ पहुँचने में अंतर्मुहूर्त लगेगा, ये वाले प्लेन थोड़े ही बहुत दिन लग जाए। ये तो रिद्धिधारी मुनि महाराज है, यहाँ बटन दबाया वहाँ पहुँचे। निधियाँ हैं अंतर्मुहूर्त में, विदेशित अंतर्मुहूर्त में सुमेरु पर्वत, जहाँ जाना है अंतर्मूर्ति लगता है, ज़्यादा लगता ही नहीं है। इसलिए वे मुनि महाराज जो आकाश में गमन करने वाले हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज को मेरा मन वचन काय से प्रणाम हुए। त्रिनाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान। त्रिनाम स्त्रियां, शतानी 100 शतसो 100 स्त्रियां 100 जनयंती पुत्रों को जन्म देती हैं। 100 स्त्रियां 100 पुत्रों को जन्म देती हैं। ना अन्या सुतम तदुपमम, आप जैसी उपमा वाला जननी प्रसूता। कोई भी माँ आप जैसी उपमा वाला अन्य कोई माँ तीर्थंकर को जन्म नहीं दे पाई। पुत्रों का तो जन्म हुआ, लेकिन तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ। तीर्थंकर एक ही माँ जन्म देती है, दूसरी माँ फिर तीर्थंकर को जन्म नहीं दे सकती। ये नियम है। तो कहते हैं भगवान 100 नारियां 100 स्त्रियां 100 पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसा पुत्र कोई भी माँ नहीं जन्मती। अब उदाहरण लगा के बता रहे हैं, सर्वा दिशो, सभी दिशाओं में, दधती, सभी दिशाएं धारण करती हैं, वाणी, तारे, वाणी माने तारे, सभी दिशाओं में तारे निकलते हैं, तारे सभी दिशाओं में निकलते हैं। सहस्र रश्मिम, लेकिन 12,000 किरणों वाला सूरज प्राची एव, पूर्व दिशा से ही दिग्जनयति, दिशा जनयति, पूर्व दिशा से ही जन्मता है। फुरदंशु जालम, किरणों को बिखराता हुआ, 12,000 किरणों को बिखराता हुआ सूरज पूर्व दिशा से ही जन्मता है। तारे कौन सी दिशा से जन्मते हैं? तारों की कोई दिशा ही नहीं है, इनकी दिशा ही खराब है, तो दिशा कहाँ से होगी? ये तो पूर्व से भी जन्म जाए, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी, इनकी कोई दिशा नहीं है, विदिशाओं से भी जन्म जाए। ऐसे ही 100 नारियां 100 पुत्रों को जन्म दें, लेकिन आप जैसा पुत्र एक ही माँ जन्मती है। ऐसे ही तारों को जन्म सभी दिशाएं दें, लेकिन सूरज को पूर्व दिशा ही जन्मती है, और कोई दिशा नहीं जन्मती। तारे कितने हैं अलग जी? तारे कितने हैं दुनिया में? बोले गिने थोड़ी है, बोले अनंत है। क्या हमें लगता है जो अनंत है?
705 घोड़ा घोड़ी तारे हैं भरत क्षेत्र में। पूरे भरत क्षेत्र में 705 घोड़ा घोड़ी तारे हैं। अमेरिका, लंदन, सारे 280 देशों में मिला लेंगे तब भी नहीं पूरे होंगे। तो पूरे भरत क्षेत्र में कितने तारे हैं? 705 घोड़ा घोड़ी। 705 करोड़ इंटू 1 करोड़, इतने तारे हैं, गिने हुए हैं। तुम कह रहे कि अनंत है? अनंत तो बहुत होते हैं, ये तो गिनती वाले हैं। तो संख्यात को अनंत कह दिया। इसलिए 705 घोड़ा घोड़ी तारे कहाँ होते हैं? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में 705 घोड़ा घोड़ी तारे होते हैं। 705 घोड़ा घोड़ी, 705 इंटू 1 करोड़ बराबर 705 घोड़ा घोड़ी। इतने तारे है, कौन ज्यादा है? ज्यादा थोड़े ही है। अब यहाँ बहुत कम है, यहाँ लाखों ही होंगे। अब पूरे मिला के ये तो विदेश चेत, एरावत, विदेश चेत, और ये नहीं, विदेश क्षेत्र अलग है, भरत क्षेत्र। तो भरत क्षेत्र में 705 घोड़ा घोड़ी तारे हैं। इसलिए इन तारों की संख्या है। तो कहते हैं सभी दिशाएं तारों को जन्म देती हैं, लेकिन सूरज को जन्म देने वाली एक पूर्व दिशा ही होती है। ऐसे ही सभी माताएं पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आपकी ही माँ ऐसी है जिसने आपको जन्म दिया है। ऐसी बहुत नहीं है, एक ही है। प्रशंसा की है, प्रशंसा की है। आप जहाँ जन्मते हैं वहाँ दूसरा कोई नहीं जन्मता। तीर्थंकर के भैया नहीं होते, तीर्थंकर की बहनें नहीं होती। बहनें होंगी तो रागी बंधवाने पड़ेगी, रागी बंधवाएं तो पाँव छूने पड़ेंगे। तो बहन आई ही नहीं। तीर्थंकर है ऐसा नहीं है तुम अकेले हो तो तुम तीर्थंकर होगे। अकेला होने वाला तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर अकेला होता है, वो घर में ही क्या पूरी दुनिया में अकेला होता है। पूरी दुनिया में दूसरा तीर्थंकर आ ही नहीं सकते जब तक वो हैं। वो पैदा ही नहीं होंगे कोई, जब वो चले जाएंगे तब आएंगे। इसलिए नियम है। तो सारी दिशाएं तारों को जन्म देती हैं, लेकिन सूरज को जन्म देने वाली ये पूर्व दिशा ही होती है। वैसे ही ये भगवान सारी माताएं पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसा पुत्र जन्मने वाली आप एक ही माँ होती है। आप जैसी आपकी ही माँ होती है। ये बात यहाँ दर्शाई। नारियां 100 पुत्र जनती हैं इसी जग में, आप सा सुंदर न जनती कोई भी भव में। सब दिशाओं से यहाँ तारे निकलते हैं, सूर्य के दर्शन दिशा पूरब में होते। जो गुण गाता वो करता आकाश गमन, आकाश गमन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूँ नमन। हो विनम्र भक्ता मर गाऊं मैं पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूँ नमन। कहे इस तरह से हम भगवान की प्रशंसा करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज की जाप करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे मुनिराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये वे मुनि महाराज हैं जिनको रंच मात्र भी छींक भी नहीं आती। जुकाम होना तो बहुत बड़ी बात है, छींक भी नहीं आती, बुखार भी नहीं आता, कुछ नहीं आता इन्हें। हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अगर ये किसी की तरफ यूं हाथ कर दें तो सामने वाले का बुखार ठीक हो जाता है, सामने वाले की बीमारी ठीक हो जाती है।
वे मुनि महाराज रिद्धिधारी हैं, आकाशगामी रिद्धिधारी मुनि महाराज है। ये मुनिराज जहाँ आते हैं, जब भरत चक्रवर्ती हार देने के लिए अपने घर के बाहर खड़े हुए थे कलश लिए, कोई मुनिराज नहीं आए तो बेचारे बड़े दुखी थे, बहुत दुखी थे। मुनिराजों के हार हो गए, लोगों ने बताया कि मुनिराज भड़क गए, हार हो गए, अब चलो अब तो सबके हार हो गए। लेकिन भरत चक्रवर्ती का मन नहीं माना, चुपचाप खड़े रहे, कोस रहे थे अपने आप को, आज मेरी किस्मत कितनी कमज़ोर है, आज हम महाराज को पड़गान के लिए हैं लेकिन महाराज मेरे पास नहीं है। इतने में सामने आकाश से कुछ धुंधला धुंधला सा आता दिखाई दिया, तो वो सामने देखने लगे। देखते 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 दो युगल रिद्धिधारी मुनि महाराज जमीन पे आए और जमीन पे खड़े हुए और अंजलि लगा करके उनकी तरफ आगे बढ़ गए। खुशी के मारे फूले न समाये भरत चक्रवर्ती और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कह के पड़गान किया, और पड़गान करके उन्हें चौके में ले गए, बढ़िया हार कराए। और जैसे ही हार कराई, पंच रत्नों की वर्षा चालू हुई। हे रिद्धिधारी मुनि महाराज है, ये जहाँ हार करे वहाँ रत्न बरस जाते हैं, बीमारी इन्हें कहाँ से छुएगी। ऐसे स्वस्थ मुनिराज की जाप करने से कोरोना जैसा वायरस हमें टच नहीं कर सकता, बस ये बताना है। बस अच्छी तरह इन मुनिराज को स्मरण करिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए, इन मुनिराज को प्रणाम करिए, वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर आएगी और कोरोना जैसा वायरस भी नेगेटिव हो जाएगा, उसकी भी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। और आया नहीं है तो आएगा नहीं, आया है तो चला जाएगा, पॉजिटिव होकर के आया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, ऐसे मुनिराजों को स्मरण करिए, उनकी जाप करिए, निश्चित आप सभी तरह से स्वस्थ होंगे, सारी बीमारियों से मुक्त होंगे और आनंद में रहेंगे। जय बोले आदिनाथ भगवान की।